हेलो गाइस, आप ये जो ड्रेस देख रहे हैं इमेज में, आज हम इसका स्टिचिंग करेंगे। क्योंकि इसका कटिंग का वीडियो मैंने डाला था पहले वीडियो में। पहले इसके वीडियो में आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लेना। तो इसका कटिंग का फुल ट्यूटोरियल जो है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाल रखा है। तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए। ये मैंने स्टिचिंग किया है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया है कि आप जो है कटिंग का वीडियो डालते हो और स्टिचिंग का नहीं डालते हो, तो मैं सारे वीडियो आपका देखता हूँ। तो ये वीडियो खास करके उनके लिए है, स्टिचिंग का वीडियो डाला। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए, मैंने ये कटिंग करके और लाइनिंग को मैंने ऐसे फ्यूजिंग करके और जमा लिया हूँ। ये बैक का सेंटर पार्ट है। क्योंकि ये लंबा वीडियो हो रहा था तो मैं फ्यूजिंग वूजिंग करने का वीडियो नहीं बनाया है। तो जो फर्मा मैंने कटिंग किया था पिछले वीडियो में आप देख लेना। तो उसके ऊपर रख के मैंने ये कटिंग किया है। तो देखिए ये कटिंग हो गया है। तो ये देखिए ये सेंटर का पार्ट है। तो मैंने फोल्ड कर लिया है लेंथ का। तो लेंथ 2 इंच शॉर्ट रखा है लाइनिंग का। और मेन फैब्रिक जो नेट का है वो एक्स्ट्रा है, हमने नीचे रखा है। और इस तरह साटन पे रख के अब ये सेंटर के पार्ट पे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए साटन में फ्यूजिंग किया हुआ है और उसमें भी फ्यूजिंग किया हुआ है। जो लाइनिंग का पार्ट नीचे साटन वाला देख रहे हैं, और उसके नीचे लाइनिंग भी मैंने जमाया है। और ये सिंगल दाब से करेंगे क्योंकि ये ग्लेटर वाला पीस है नेट का पार्ट। तो ये सुइयाँ बहुत टूटती है इससे। तो मैंने क्या किया है कि थोड़ा ग्लेटर निकाल के साइड में, और वो मैंने ऐसा सिंगल दाब से रख के और सिलाई करेंगे ताकि सुई बचा रहे और अच्छे से सिलाई हो जाए। तो देखिए इस तरह से आपको सिंगल दाब राइट वाला लगा के और सिलाई करना है, एक जैसा पकड़ते हुए जाना है। क्योंकि इसमें डबल अगर दाब लगा के हम करेंगे तो ये चलेगा नहीं मशीन उस पर बराबर, तो अटकेगा। क्योंकि नेट का पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आपको ऐसे जोड़ना है। तो ये देखिए पैनल साइड का मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये बैक का पार्ट ज्वाइंट हो रहा है। तो इस तरह से ऐसा बराबर एक जैसा मारना है। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। नीचे पहले मिला के सेट करके फिर हमको ज्वाइंट करते हुए जाना है। ऊपर के पार्ट को हमेशा नम ही रखना है, खींचना नहीं चाहिए ज़रा भी। क्योंकि अक्सर ऊपर का पार्ट जो है बढ़ जाता है स्टिचिंग करते समय। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब स्टिचिंग करने में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नम भी नहीं देना है, एकदम हिसाब से। ये तरीका मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का स्टिचिंग है। तो इस तरीके से करना है। आप ड्रेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ और कैसा फिनिशिंग वाला काम होता है मेरे पास में। तो मैं ऐसे ही सब ड्रेसों का, ब्लाउज़ों का, जो भी आउटफिट आते हैं सब मैं ऐसे ही स्टिचिंग करता हूँ और कारीगर मेरा करता है। तो इस हिसाब से मैं खुद ही बना रहा हूँ और आप देख लो। क्योंकि ये मैं खुद अपने हाथों से बताऊँगा तो ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा, इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये मुझे कटिंग भी आता है, स्टिचिंग भी आता है, सब आता है मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये देखिए मैंने जोड़ के और दिखाया कि कैसे हो गया। अब इसको हम लाइनिंग को रख के, जो साइड का पैनल का लाइनिंग था, इसको हम रखेंगे और इसको ये जॉइंट को ऐसे जॉइंट करेंगे, इस तरह ऐसे रख के, ताकि वो कवर हो जाए। तो इस तरह से जॉइंट करेंगे तो ये जो जॉइंट दिख रहा है वो दिखेगा नहीं पीछे से, और ये सिंगल ही लाइनिंग में कवर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आपको भी करना है, ये मेरा तरीका है। अगर मुझे जो बेहतर लगता है मैं करता हूँ, कस्टमर को पसंद आता है। तो उस तरह से आपको लगे कि ऐसा करना चाहिए तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अपने तरीके से आप जैसा बनता है वैसा बना सकते हैं। लेकिन मैं जैसा कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि इस ड्रेस को मैं कैसे स्टिचिंग कर रहा हूँ। तो स्टिचिंग का वीडियो मैं इसलिए नहीं डालता हूँ कि बहुत लंबा हो जाता है, और स्टिचिंग तो लगभग सबको आता ही है। तो यही है कि तरीके में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन कर ही लेते हैं। मेन तो कटिंग होता है। तो मैं ज़्यादा कटिंग के वीडियो इसीलिए डालता हूँ कि आप जो कटिंग का वीडियो देखेंगे तो मैं जो भी कटिंग रहेगा मैं करके दिखाऊंगा, जो भी आपको समझना है। और स्टिचिंग में क्या है कि स्टिचिंग तो हो जाता है, इसमें खाली यही है कि थोड़ा अच्छा सिलाई करना आना चाहिए। कहाँ पे क्या जॉइंट करना है ये सब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ये तो सबको आता ही है। एकदम बिगिनर होते हैं उनको नहीं आता है, तो उनके लिए तो ये स्टिचिंग नहीं है। क्योंकि उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए है जो अच्छा सिलाई करना चाहते हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ।
और ये देखिए मैंने बैक का कर दिया है, तो देखिए किस तरह से आया है। सेंटर के पार्ट के गले को मैंने पलटी कर लिया है लाइनिंग से, और ये नेट पे मैंने नहीं जमाया, नेट फ्री रहेगा ताकि पहनने पे जहाँ चाहिए वहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये देखिए मैंने कर लिया है, तो ये कवर हो गया है पूरा जॉइंट। अब इसमें इंटरलॉक की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। साइड में हम इंटरलॉक करेंगे, आर्मोल में करेंगे, और उतने में ही पीस हमारा एकदम बेहतरीन दिखेगा। तो ये साइड को भी हम कवर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, इसलिए कि जिप लगाना है, और दूसरी जिप भी लग सकता है कवर करके, लेकिन क्या है कि कभी लूज टाइट का प्रॉब्लम हुआ तो ज़्यादा झंझट ना रहे, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो आप देखो, साइड में अगर आपको पलटी करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत होगा क्योंकि मैंने पैनल को पलटी कर लिया है, तो इसमें पलटी करना थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए जो है साइड में हम ओवरलॉक करेंगे और उसको सेट करेंगे। जब ये हो जाएगा तो हम ये लाइनिंग को जमा लेंगे। ऐसा प्रेस मार के मैंने दिखा दिया आपको कि प्रेस मारने पे कैसा फिनिशिंग आ गया है। प्रेस मारने के बाद में इसको हम लाइनिंग का पार्ट जो साइड का है उसको जमा लेंगे ऐसे, जिस तरह से जमाना है आपको, सुई धागे से जमाना है, या कुछ चिपका के कुछ लोग कर देते हैं। डबल पट्टी आती है जो सिविल टेप बोलते हैं, उससे भी बहुत लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे चिपका के कर लेते हैं, या पिनिंग करके बहुत लोग कर लेते हैं। मैं तो ऐसे ही जमा देता हूँ मशीन से, देखिए कैसे जमा रहा हूँ। तो इस तरह से लाइनिंग को टाइट नहीं रखना है, और ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए, नम देते हुए जमाना है ताकि दोनों इक्वल आए। जो कटिंग मैंने किया है वो बिल्कुल बराबर किया है, लाइनिंग और मेन पार्ट। तो इसलिए जो है जोड़ने में भी बराबर आना चाहिए, तभी जो है हमारा एकदम बेहतरीन जो है वो बनेगा। तो ड्रेस बनाने में, सिलाई करने में, कटिंग करने में एकदम क्वालिटी होना चाहिए, तो ही ड्रेस क्वालिटी वाला दिखता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने पहले एक साइड का किया, फिर दूसरे साइड का मैंने ऊपर से लिया है, ऊपर से ही जोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ कि जो भी छोटा बड़ा होना होगा, हल्का फुल्का भी अगर होता है समझो, तो नीचे की तरफ ही होए, ऊपर ना होए, क्योंकि ऊपर क्लीन होना चाहिए, नीचे तो पता नहीं चलेगा इतना। तो इस तरीके से आप अगर लाइनिंग को जमाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग भी जमाइए। और देखिए दोनों बैक फ्रंट जमने के बाद में हम इसका शोल्डर मारेंगे। तो शोल्डर मारेंगे तो दोनों साटन का जो जॉइंट है एकदम मैच होना चाहिए, तो मैच करके ही हम शोल्डर मारेंगे इसको। तो मैच करके मारेंगे तो एकदम अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से दोनों जॉइंटों को, साटन से साटन को और नेट से नेट को मिला के हमको चलना है, और एक दाब का जो भी होता है उतना दबाव लेके हमको मार देना है ऐसा। तो इस तरह से मारेंगे तो क्वालिटी अच्छी दिखती है। तो ये सब का बराबर ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने जॉइन कर दिया था, ये दूसरा भी हम सेम कर लेंगे ऐसा। इस तरह से करने से क्या होता है कि वो सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, यही मतलब मेन तरीका है। अब देखिए इसको साइड को नाप लेंगे, जो मेजरमेंट है जो मैंने उसको कटिंग में बताया था उस हिसाब से जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है वो मार्जिंग लगा लेंगे, और मार्जिंग लगा के यहाँ पे चेक करना है हमको कि चेस्ट वेस्ट कितना रखना है, उतना ही रखना चाहिए। कटिंग में 19-20 हो जाता है, ज्वाइंट करेंगे तो 19-20 होता है। तो बिल्कुल कटिंग पे ही नहीं जाना है कि कटिंग हमको मिला है जितना उतना ही रखना है। कटिंग के हिसाब से आपको जब स्टिचिंग करना है तो बराबर चेक कर लेना चाहिए कि मतलब हमारा मेजरमेंट जितना चाहिए उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इधर उधर करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मेजर लेके नीचे, और हिप पे फ्री है, 46 हिप है, लेकिन हमको फ्री रख देना है। 46 के हिसाब से मैंने कटिंग किया है, तो ये बराबर है एकदम। इधर नीचे जाके ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, ये नहीं कि जितना ऊपर है उतने ही लेके नीचे जाना है। नीचे जाके घेरे वाला अगर पीस है तो इसमें कम कर दिया जाता है ताकि पैनल जैसा क्लीन दिखाई दे। और जो स्लीट वाले होते हैं उसमें ज़्यादा रखता है, क्योंकि हमको स्लीट फोल्ड करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि मार्जिन होना चाहिए फोल्डिंग के लिए। तो इसलिए ये बिना स्लीट वाला है, फ्लेयर वाला है, थोड़ा फ्लेयर है, हिप से सीधा हल्का सा बाहर गया हुआ है, तो उतना ही हमको रखना है। जैसा फ़ोटो में आपने देखा है उसी हिसाब से रखना है। तो वो हिसाब से मैंने कटिंग किया है, तो वो हिसाब से मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है नीचे, क्योंकि लूज टाइट का प्रॉब्लम चेस्ट पे वेस्ट पे आएगा, बाकी नीचे नहीं आएगा, ठीक है, नीचे थोड़ी आता है। तो उस हिसाब से हमको करना है। अभी देखिए गला देखिए कितना फ्रंट का टाइट आया है, तो मैंने शॉर्ट काटा था फ्रंट, तो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखो ये गला जो है इस तरह से कटिंग करेंगे तो जब शोल्डर मारेंगे तो टाइट बैठता है, तो टाइट होना ज़रूरी है। देखिए मैंने पलट के प्रेस मार के आपको दिखा दिया कि प्रेस मारने के बाद में कैसा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से फिनिशिंग आया है। तो इस तरह देखिए, ये देखिए लेंथ हमारा जो है ये साइड का नेट के बराबर हम रख देंगे, स्कैलप के बराबर, तो ये एकदम परफेक्ट लेंथ आ जाएगा। तो अब हम इसका आस्तीन कटिंग करके नहीं दिखाए थे आपको, लेकिन ये आस्तीन मैंने कटिंग कर लिया है, और इसमें पट्टी लगाना है जो फ़ोटो में दिख रहा था। तो उस हिसाब से हमको ऐसा
3 इंच का पट्टी 3.5 इंच का काट के फोल्ड करके एक तरफ से हमको ये रख के ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट करके फोल्ड करके तुरपाई करना है। तो ये उल्टा पार्ट हम रखेंगे ऐसा सीधे साटन पे और एक सिलाई मारेंगे एक दाब का। ये भी सिंगल दाब से ही मारना है क्योंकि यहाँ भी इसमें हमको ये जब ये फैब्रिक जोड़ करेंगे नेट का फैब्रिक तो इसमें सुई टूटने का डर होता है। तो जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, तो इसी तरह से इसको भी हम करके फोल्ड करेंगे उसको। तो ये एक दाब का मारते हुए जाना है और इसके बाद में दूसरा भी सेम कर लेंगे ऐसा। तो इस तरह से आप लोग स्टिचिंग करिए तो बेहतर तरीका यही है कि मैं वैसे आप अपना भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन होता है कि जिसको जिस तरह से आसान पड़े उस तरह से करें और जिसमें फिनिशिंग अच्छा दिखे वो करें। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है। आप मेरे से भी बेहतर कर सकते हो तो करो, वो ज़रूरी है। बेहतर से मतलब होता है तरीका कोई भी हो, आसान तरीका हो, जल्दी वाला हो, वही करना चाहिए। ऐसा देखिए पलट के मैंने प्रेस मार के या फिर जो है तुरपाई करके आपको दिखा दिया। ये पीछे की तरफ तुरपाई कर देंगे क्योंकि सिलाई भी हम मार सकते थे लेकिन सिलाई इस ड्रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो इसीलिए हम वहाँ भी नहीं मारेंगे। क्योंकि जहाँ पे अगर सिलाई नहीं दिखाना है तो हम ज़बरदस्ती एक जगह नहीं मारेंगे क्योंकि उतने से ही पूरे ड्रेस का लुक ख़राब हो जाएगा। तो हमको जब कहीं नहीं दिखाना है तो कहीं नहीं दिखाना है और दिखाएंगे तो दिखा देंगे सब जगह। तो और इसका मेज़र कर लेंगे जो भी इसका मोहरी है 12 इंच का है तो 12 इंच लेके हम ऐसा एक साइड पे भी देखो मैंने वो निकाल दिया है। ग्लिटर का पार्ट काट के सिंगल दाब से ही मैं मार रहा हूँ। तो ऐसा मार के और उसके बाद में ये आर्मोल पे जो आर्मोल का अंदर आर्म का होता है सिलाई वो मार के और फिर दोनों स्लीव्स को ऐसा सेम करके दूसरे को भी सेम कर लेंगे। तो इस तरह से करने के बाद में अब हम आस्तीन चढ़ाएंगे। तो आस्तीन कभी भी चढ़ाएं तो एक सिलाई पहले आस्तीन पे मार लिया करें। उससे क्या होता है कि स्लीव्स में नमी आ जाती है। तो नमी आने से जब आप आर्मोल पे चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसका लुक अच्छा आता है और कहीं मतलब टाइटनेस नहीं होना चाहिए। स्लीव्स के अंदर टाइट होना चाहिए। बॉडी का जो पार्ट होता है आर्मोल का उसमें वो टाइट रहेगा, वो अच्छा है। स्लीव्स में ज़रा भी टाइटनेस नहीं होना चाहिए। तो कभी भी आर्मोल जो है फ्रंट का आर्मोल जो है बैक उसका बॉडी का वो थोड़ा छोटा रहेगा और उसका बड़ा रहेगा स्लीव्स का। तो बराबर नम दे के बिठाना है, कम से कम आधा इंच बड़ा होना ही होना चाहिए। और देखिए साइड में मैंने जिप लगाया क्योंकि आगे पीछे ओपनिंग नहीं है, फिटिंग है ये ड्रेस। तो लेफ़्ट साइड में मैंने क्या किया है कि जहाँ पे साइड मारा था वहाँ पे सिलाई खोल के वहाँ कंसिल जिप मैं लगा रहा हूँ। तो कंसिल जिप को ऐसे लगाते हुए जाना है। जो सिलाई खोला है उसी सिलाई के ऊपर ही रखते हुए जिपर को रखते हुए हमको सिलाई मारते जाना है। और जहाँ तक जिप है उससे 1 इंच ऊपर हमको मतलब वहाँ पे निशान मार के वहीं तक ख़त्म कर देना है। फिर इसी तरह से दूसरे तरफ भी हम ऐसा कर लेंगे और उसके बाद में 2 सिलाई मार के एकदम कंसिल जिप को फिटिंग करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में जो ये साइड का पार्ट होता है जिप जरा खड़ा खड़ा रहता है वहाँ मार के चिपका देना है ताकि फिनिशिंग दिखाई दे। तो इस तरीके से जिप लगाएंगे। तो अगर चाहिए तो जिप लगाने का तरीका तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आपको बता देंगे और नहीं तो किसी भी वीडियो में जाके आप सर्च मार के देख सकते हैं। देखिए मैंने लगाया कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है जिप। तो इस तरीके से करने के बाद में अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए नाप के देखें बराबर आ रहा है। थोड़ा सा बॉडी का शॉर्ट होना चाहिए और इसका जो स्लीव्स का आर्मोल है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम इसको लगा देंगे। और मैं पहले बॉडी के पार्ट में इंटरलॉक मार लिया हूँ। इंटरलॉक इसलिए मार लिया हूँ कि बाद में मैं इंटरलॉक मारूंगा तो इसमें ग्लिटर है वो मशीन में चलेगा नहीं बराबर। तो मैंने पहले ही बॉडी के पार्ट को इंटरलॉक मैचिंग का मारा हूँ। मैं सब जगह साइड वगैरह में भी सब इंटरलॉक मैंने मैचिंग का ही मारा है और मैं हर ड्रेसों में मैचिंग का ही मारता हूँ। तो इससे बढ़िया मतलब स्टिचिंग दिखता है, साफ दिखता है। अब ये देखिए ये आर्मोल का पार्ट है। आप चाहिए तो पलट के बॉडी की तरफ करके तुरपाई कर सकते हो या वैसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इंटरलॉक पहले मारने से क्या होता है, ग्लिटर का पार्ट है या कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड का पार्ट है तो उसमें निकलने का खतरा नहीं रहता है। तो बाद में इंटरलॉक मारने की ज़रूरत इतना नहीं पड़ता है। अगर हम बाद में मारते हैं तो मशीन में बराबर चलता नहीं है, दिक्कत होता है। तो हर स्लीव्स को ऐसा नहीं करना है। जो मतलब एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडरी में तकलीफ देने वाला है, उसको हम पहले मार लेते हैं तो अच्छा रहता है। और बाद में मारना है तो सभी बाद में मारते हैं। तो इस तरीके से हम स्लीव्स को लगाने के बाद में गले को देखो हम पट्टी लगाएंगे और पट्टी लगाते हुए हम ऐसे जाएंगे क्योंकि इसमें क्रॉस पट्टी हमको नेट का ही लगाना है क्योंकि नेट का पार्ट है। तो ये भी देखो हम सिंगल दाब से ही लगा रहे हैं
दिखाई नहीं देता होगा आपको, क्योंकि ये वीडियो में इतना क्लीन दिखता नहीं है। तो सिंगल दाब से ये पट्टियों को खींचना नहीं है, एकदम स्ट्रेट रखते हुए, बराबर पे रखते हुए हमको लगाते हुए जाना है कच्चा। और उसके बाद पलट के एक फोल्ड करके एक और स्टिचिंग लगाएंगे, और उसके बाद में काट के हम तुरपाई कर देंगे। तो ये तरीका होता है, ये तो मुझे लगता है सबको आता ही होगा। तो इस तरीके से जितना बारीक पट्टी लगाएंगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। इस पर आपको ध्यान रखना है कि एक जैसा और एक बराबर पतला से पतला कोशिश करो कि हम पट्टी इसमें सेट कर दें, और तुरपाई करना है इसको भी, पट्टी को भी। तो इस तरीके से लगा के, सिंगल दाब से लगा के ऐसा निकाल के, फिर हम देखिए फोल्ड करके ऐसा ऐसे एक सिलाई मार देंगे ऊपर से, एकदम पतला करके। मतलब एक दाब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम रहेगा, जितना कम कर सकते हो। जितना आपने मार्जिन लिया है उतना ही करना है। तो क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो है एकदम बेहतरीन दिखाई देगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको पट्टी लगानी है। तो यहाँ क्योंकि ये पट्टी शो करती है, क्योंकि नेट का पार्ट है तो ये शो करेगी। तो ज़रा भी आपने चौड़ा पतला कर दिया या चौड़ा कर दिया तो वो चौड़ा शो करेगा, तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पे फिनिशिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इस तरह से करके वो बाकी पट्टी का जो एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ रहा है वो कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करके और उसके बाद में हम तुरपाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी बचता है कटिंग करके, और उसके बाद में हम तुरपाई करके एकदम बेहतरीन फिनिशिंग करके तुरपाई कर देंगे। जब तुरपाई हो जाएगा तब ये देखिए गला कैसा दिख रहा है, और देखिए कैसा एकदम साफ एक जैसा दिख रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए मैंने बना दिया है, अब देखिए कैसा फिनिशिंग दिख रहा है। अब गला देख लीजिए। तो देखिए मेरा अगर ये स्टिचिंग करने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, और लाइक करो पसंद आता है तो, और मुझे कमेंट करो, ताकि जो भी मैं स्टिचिंग करूँ आपको दिखाता रहूँ, जो भी कटिंग करूँ आपको दिखाता रहूँ। परफेक्ट कटिंग, परफेक्ट स्टिचिंग आपको देखना है प्रोफेशनल, तो इस वीडियो के साथ आप जुड़ जाइए, और मैं एक से एक वीडियो बनाता रहूँगा, और आप देखते रहिए और सीखिए मुझसे। मैं चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर आप कारीगर बने और सीखें, ताकि मुझे भी खुशी हो और आपको भी अच्छा लगे। आप भी खुश होंगे तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। शुक्रिया, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।